क्या आप जानते हैं राजा दशरथ के मरने पर क्यों हंसने लगी थी? माता कैकई। दर्शक बंधु, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि रामायण का ऐसा रहस्य है जिसने पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदल दिया। सोचिए, अयोध्या का राजमहल, चारों ओर शोक की गूंज, प्रजा रो रही है, माताएं विलाप कर रही हैं, हर आंख आंसुओं से भीगी है। सम्राट दशरथ इस संसार को छोड़ चुके हैं। वह राजा जिसने अपना जीवन धर्म और सत्य के लिए अर्पित कर दिया, अब इस लोक में नहीं रहे। पूरा राजमहल मानो श्मशान बन गया है। दास दासियां जमीन पर गिरकर रो रही हैं, सैनिक मौन खड़े हैं और अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राजा के वियोग को सहन नहीं कर पा रही। यहां तक कि समय भी ठहर गया है। लेकिन दर्शक बंधु, इन्हीं सब के बीच एक कोने में बैठी है महारानी कैकई। उसके चेहरे पर न तो आंसू हैं न विलाप है, बल्कि उसके होंठों पर है एक हल्की सी मुस्कान। अब सवाल उठता है, यह मुस्कान क्यों? क्या उसने अपना हृदय पत्थर बना लिया था? क्या उसका मन इतना कठोर हो गया कि अपने पति की मृत्यु पर भी हंस सके? या फिर उस मुस्कान में कोई गहरा रहस्य छुपा था? यही वह रहस्य है जिसे आज हम मिलकर जानेंगे। जब कैकई ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, उसी दिन से उसके भीतर एक महत्वाकांक्षा पल रही थी। उसे लगा कि अयोध्या का भविष्य अब उसकी मुट्ठी में है। राम वन गए, दशरथ का देहांत हो गया, अब भरत लौटेंगे और गद्दी संभालेंगे। कैकई को लग रहा था अब उसका सपना पूरा हो गया है। लेकिन क्या यही सपना था? क्या यही सफलता थी? या यह उसके जीवन का सबसे बड़ा शाप था? दर्शक बंधु, यही वह क्षण था जिसने पूरी अयोध्या की दिशा बदल दी। राम का वनवास, भरत का त्याग, लक्ष्मण का पराक्रम, सीता का संघर्ष, सबकी जड़ इसी एक मुस्कान में छुपी हुई थी। महल के हर व्यक्ति की आंखें उस मुस्कान पर टिकी थीं। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या यही वही स्त्री है जिसे दशरथ ने सबसे अधिक प्रेम दिया? क्या यही पत्नी का धर्म है? क्या यही पत्नी का प्रतिदान है? लेकिन कैकई की मुस्कान केवल बाहरी थी। उसके भीतर एक शून्य था, एक खालीपन था जिसे वह इस हंसी से छिपाने की कोशिश कर रही थी। बाहर हजारों लोग अपने प्रिय राजा की अंतिम यात्रा के लिए इकट्ठा हो चुके थे। ढोल नगाड़ों की धीमी गूंज, शंख की ध्वनि और करुण विलाप सब वातावरण को भारी बना रहे थे। लेकिन भीतर कैकई की वह मुस्कान हर किसी के लिए पहेली बनी हुई थी। क्या वह विजय की मुस्कान थी? क्या वह अहंकार की मुस्कान थी? या वह एक ऐसा क्षण था जिसने उसे इतिहास की सबसे नकारात्मक स्त्रियों में ला खड़ा किया? यही सब हम आज इस कथा में विस्तार से समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। यह हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने मोह और महत्वाकांक्षा में अंधा हो जाता है, तब उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वही महत्वाकांक्षा उसके लिए अभिशाप बन जाती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। अधूरी कथा यज्ञ में अधूरी आहुति की तरह होती है, जो पुण्य को नष्ट कर देती है। अतः हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, आपके हृदय में धर्म के प्रति आस्था है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें, चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें और नीचे पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आज की यह रहस्यमयी कथा बहुत पुरानी बात है। जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी और भोग विलास की छाया गहरी हो रही थी, उसी समय चंदन नगर में उदयभान सिंह नामक एक धर्मनिष्ठ और शिव भक्त राजा राज्य कर रहे थे। उनका जीवन एक दीपक की तरह केवल महादेव के चरणों के लिए समर्पित था। उनकी सांसों में हर क्षण भोलेनाथ का नाम गूंजता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा कैलाश से उतरकर मानव रूप में आई हो। उनके तप और भक्ति के कारण राज्य में धर्म, न्याय और सेवा का वास हो गया था। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। लेकिन प्रभु की लीला अनोखी होती है। सुख और समृद्धि देने वाले वही भगवान कभी कभी गहन दुख भी प्रदान करते हैं। राजा और रानी की गोद सूनी थी। संतान का अभाव महल की खुशियों को डुबो रहा था। मानो किसी पुण्यात्मा ने जन्म से पहले कोई
प्रतिज्ञा ले रखी हो, या स्वयं भोलेनाथ ने किसी रहस्यमय कारण से अपनी कृपा दृष्टि हटा ली हो। यही रिक्तता धीरे धीरे राजा को चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा बनाने लगी। रानी पद्मा भी अपने पति की पीड़ा को भीतर समेटते समेटते मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल होने लगी। यह केवल राजा रानी का दुख नहीं था, यह एक ऐसी तपस्या थी जिसमें महादेव कोई गहरी लीला रच रहे थे। उनकी परीक्षा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी थी। शायद प्रभु उन्हें उस मोड़ तक ले जाना चाहते थे जहां तप और भक्ति की अग्नि में जलकर ही वे संतान सुख के योग्य हो सकें। एक दिन राजा ने आदेश दिया, रानी की तबीयत अब और बिगड़ रही है, नगर की सबसे अनुभवी दाई को तुरंत बुलाया जाए। सेवक नगर की ओर चल पड़े। इस बीच राजा उदयभान राजपुरोहित के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। पुरोहित ने सोचा, इतना बड़ा राजा मेरे पैरों में। गर्व से उसका मन भर गया। राजा बोले, पुरोहित जी, लगता है मेरे शिव मुझसे नाराज हो गए हैं, जीवन अंधकारमय हो गया है। पुरोहित ने सांत्वना देते हुए कहा, महाराज घबराइए मत, मैंने पहले ही उपाय कर रखा है। शीघ्र ही आपके जीवन में सुख की किरण आएगी, बस मुझे एक विशेष कार्य करना होगा। इतना कहकर वह बड़े शिव मंदिर में महापूजा की तैयारी में लग गया। इधर सेवक नगर की दाई गंगा को लेकर आए। गंगा स्वयं गर्भवती थी, किंतु उसने अपनी पीड़ा को भूलकर रानी की सेवा को अपना कर्तव्य माना। उसने रानी की नब्ज देखी और मुस्कुराकर कहा, महाराज शिव की अपार कृपा है, रानी माता गर्भवती हैं, शीघ्र ही महल में किलकारी गूंजेगी। यह सुनकर राजा का चेहरा चमक उठा। रानी ने भी होश में आते ही गंगा से कहा, मांगो गंगा, तुम्हें क्या चाहिए? गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी मां, निर्धन स्त्री के लिए उसकी संतान ही सबसे बड़ा खजाना है। आपने मुझे स्मरण किया, यही मेरे लिए प्रभु का आशीर्वाद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वह लौट गई। उसी समय पुरोहित भी आ पहुंचा। जब उसने रानी की गर्भावस्था का समाचार सुना तो उसके भीतर लोभ और अभिमान जाग उठा। उसने राजा से कहा, महाराज देखा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होंगे। अब आपके घर एक वीर पुत्र जन्म लेगा जो वंश की रक्षा करेगा। राजा प्रसन्न होकर उसके चरणों में झुक गए। पुरोहित बोला, अब मुझे बड़े मंदिर में महापूजा करनी होगी। आदेश दीजिए कि जब तक पूजा चले कोई भी मंदिर में प्रवेश न करे। राजा ने बिना सोचे आदेश दे दिया। समय बीता। रानी के गर्भ का समय निकट आया। एक दिन रानी ने कहा, महाराज यदि पुत्री हुई तो? राजा का चेहरा कठोर हो गया। बोले, यह कैसे संभव है? पुत्री हमारे वंश का क्या करेगी? मुझे तो पुत्र ही चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। यह सुनकर रानी का हृदय कांप उठा। इधर गंगा को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पति पहले ही ईश्वर की शरण ले चुका था। अकेली गंगा रोते रोते बोली, हे शिव शंभु, अब आप ही सहारा हैं, मुझे शक्ति दीजिए। बस एक बार आपके चरणों में शीश नवाना चाहती हूं। वह तड़पती हुई बड़े शिव मंदिर पहुंची और पुरोहित से प्रार्थना की, मुझे एक बार भगवान के चरणों में झुकने दीजिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। पर अहंकार से अंधा पुरोहित चिल्लाया, दूर हट जा, तेरे जैसी अपवित्र स्त्री इस महापूजा को अपवित्र कर देगी। उसने गंगा को धक्का दे दिया। गंगा गिर पड़ी, आंखों में आंसू और होठों पर नाम, हे शिव शंभु, अब तो आप ही साथ देना। वह किसी तरह घर लौटी और भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करना। तभी पीड़ा से चीत्कार के बीच उसने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। गंगा बेहोश हो गई। बच्चा रोने लगा। उसी समय साधुओं की टोली वहां से गुजरी। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और भीतर आ गए। गंगा की दशा देखकर उन्होंने सहायता की। एक साधु ने कमंडल से जल छिड़का और गंगा होश में आ गई। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटी यह संतान शिव का प्रसाद है, इसका नाम शिवा होगा। गंगा ने भाव विभोर होकर साधुओं को प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद देकर विदा ली। उधर राजमहल में भी रानी पद्मा को प्रसव पीड़ा होने लगी थी, किंतु दासियों और वैद्यों की सारी कोशिशें निष्फल हो रही थीं। एक दासी घबराई हुई राजा के पास दौड़ती हुई आती है और विनीत स्वर में कहती है, महाराज यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो रानी मां और शिशु दोनों की जान संकट में पड़ सकती है। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। यह बात
गंगा के कानों तक भी पहुंची, परंतु उसका शिशु शिवा अब भी बहुत छोटा था। उसने अपने पुत्र को पड़ोसन काजल के पास छोड़ते हुए कहा, काजल बहन, शिवा का ध्यान रखना, मुझे रानी मां के पास जाना है। इतना कहकर वह शीघ्रता से राजमहल की ओर चल दी। महल पहुंचकर गंगा ने राजा को प्रणाम किया और बोली, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं रानी मां की सहायता कर सकती हूं। राजा ने तुरंत अनुमति दी। गंगा अन्य दासियों के साथ रानी के कक्ष में गई। थोड़ी देर पश्चात शिशु के रोने की आवाज महल में गूंज उठी। यह स्वर सुनते ही राजा और राजपुरोहित दोनों प्रसन्न हो उठे। पुरोहित मुस्कुराकर बोला, महाराज, देखा, मेरी तपस्या का ही फल है कि अब राजवंश को पुत्र प्राप्त हुआ है। इसी बीच गंगा कक्ष का द्वार खोलकर बाहर आई। उसकी गोद में शिशु था। राजा ने उत्साह से कहा, गंगा, इस सूने महल में आज तेरे कारण किलकारियां गूंजी हैं। मांग, तुझे क्या चाहिए? गंगा ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माता और शिशु स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। इतना कहकर उसने शिशु राजा की गोद में दे दिया। राजा ने हर्ष से उसे उठाकर कहा, मेरा वीर शेर आ गया। परंतु गंगा ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, शेर नहीं, शेरनी जन्मी है। यह सुनते ही राजा का मुख मलिन पड़ गया, मानो हर्ष का दीपक बुझ गया हो। राजपुरोहित भी मौन होकर अपना चेहरा छिपाने लगा, क्योंकि यह समाचार उसके घमंड को चोट पहुंचा चुका था। रानी पद्मा ने मुस्कुराते हुए गंगा से पूछा, बहन, तुम्हारी भी तो संतान हुई है ना? गंगा ने सिर झुकाकर कहा, हां महारानी, मेरे पुत्र का नाम मैंने शिवा रखा है। रानी के मुख पर आनंद की ज्योति फैल गई। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर नाम है, शिवा। गंगा ने सभी को प्रणाम किया और शांत भाव से वहां से चली गई। रानी ने देखा कि राजा का चेहरा उदासी से ढक गया है। राजा ने अपनी कन्या को कुछ देर निहारा और फिर उसे रानी की गोद में रखते हुए बोला, इतने वर्षों के बाद संतान मिली भी तो पुत्री, अब हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? रानी ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, पुत्र और पुत्री में भेद क्यों? यह भी तो हमारी ही संतान है। बेटी भी पिता की उंगली थामकर चलना सीखती है और विदा होते समय सबसे पहले पिता के कंधे पर सिर रखकर रोती है। बेटी भी किसी से कम नहीं होती। राजा मौन होकर वहां से चल दिए। राजपुरोहित पास आकर बोला, महाराज, यह कैसी विडंबना है, मेरी महापूजा कैसे व्यर्थ हो गई? परंतु इसमें भी लाभ है। यदि आप इस राजकुमारी का विवाह किसी शक्तिशाली राजघराने में करेंगे तो आपका यश और बल दोनों बढ़ेंगे। राजा ने इसे उचित माना। वह रानी के पास लौटे और अपनी कन्या को गोद में लेकर बोले, तुमने सत्य कहा पद्मा, यह हमारी पुत्री है। इसका नाम होगा राजकुमारी नंदिनी। रानी का हृदय प्रसन्न हो उठा, परंतु राजपुरोहित का घमंड चकनाचूर हो गया। वह क्रोध में भरकर वहां से चला गया और मन ही मन बोला, यह सब उस गंगा के कारण हुआ जिसने मेरी पूजा को अशुद्ध कर दिया। नहीं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया। राजकुमारी नंदिनी का पालन पोषण बड़े प्रेम और वैभव के साथ हुआ। वहीं गंगा का पुत्र शिवा साधारण जीवन जीता रहा, परंतु वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता। उसने संकल्प किया था कि वह बिना भोलेनाथ को भोग लगाए अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करेगा। उसकी भक्ति पूरे नगर में चर्चित हो गई। लोग उसे श्रद्धा से देखते और कहते, यह तो स्वयं भोलेनाथ का बालक है। एक दिन शिवा अपनी माता गंगा के साथ पास के मंदिर की ओर जा रहा था। तभी वहां कोलाहल सुनाई दिया। लोग घबराए हुए थे। शिवा और गंगा दौड़ते हुए वहां पहुंचे। देखा कि मंदिर के सम्मुख राजमहल का रथ खड़ा है और भूमि पर राजकुमारी नंदिनी बेहोश पड़ी है। उसके चारों ओर सहेलियां खड़ी थीं, किंतु कोई उपाय न कर पा रहा था। शिवा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, राजकुमारी को विषधर ने डस लिया है। अब तो केवल भगवान शिव ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। कुछ ही समय में राजपुरोहित वैद्य को लेकर वहां आया। नंदिनी का शरीर नीला पड़ चुका था। वैद्य ने नब्ज देखकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, केवल शिव ही इन्हें बचा सकते हैं। शिवा ने निवेदन किया, क्या मैं एक बार राजकुमारी को देख सकता हूं? लेकिन राजपुरोहित गंगा को देखकर बोला, अरे, यह तेरे बेटे की बात कर रही है। एक दाई का पुत्र राजकुमारी को कैसे छू सकता है?
गंगा का अपमान हुआ। शिवा मौन होकर अपनी माता को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा और रानी भी वहां पहुंचे। अपनी बेटी की दशा देख वे व्याकुल हो उठे। रानी विलाप करने लगीं। तभी भीड़ में से एक स्वर उठा, अब तो केवल शिवा ही इन्हें बचा सकता है। रानी ने तत्परता से पूछा, शिवा कौन? उसे शीघ्र बुलाओ। एक महिला बोली, शिवा को तो आपने ही डांट कर भगा दिया है पुरोहित जी। ये सुनते ही राजा क्रोधित होकर पुरोहित को देखने लगे और सैनिकों से कहा, राजकुमारी को रथ में रखो, हम स्वयं शिवा के घर चलेंगे। पुरोहित विरोध करने लगा, महाराज वह तो एक दाई का पुत्र है। तभी रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, अब आप मौन रहिए पुरोहित जी। राजा और रानी गंगा के घर पहुंचे। गंगा उन्हें देखकर चौंक गई। रानी पद्मा ने आंसुओं से भरी आंखों से गंगा के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, बहन मेरी बेटी को बचा लो, उसने तुम्हारे ही हाथों से जन्म लिया था। गंगा ने राजकुमारी को बिस्तर पर लिटाया। शिवा उसके समीप बैठ गया और शिव मंत्र का जाप करने लगा। राज पुरोहित और अन्य लोग विस्मय से यह दृश्य देख रहे थे। गंगा ने रानी को सांत्वना दी, महारानी जी मेरे पुत्र पर महादेव की अपार कृपा है, निश्चिंत रहें, राजकुमारी अवश्य ठीक होगी। जैसे ही शिवा मंत्रोच्चार करता है वहीं वही सांप आ जाता है जिसने राजकुमारी नंदिनी को डंसा था। शिवा हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करता है। वह नाग राजकुमारी के शरीर से विष को चूस लेता है और फिर शांत भाव से वहां से चला जाता है। उसी क्षण नंदिनी अपनी आंखें खोल देती हैं और धीरे से उठ बैठती है। यह दृश्य देखकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता और राहत छा जाती है। रानी पद्मा गंगा के सामने हाथ जोड़कर भावुक स्वर में कहती है, बहन मांगो, आज जो भी मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। पहले तुमने नंदिनी को जन्म दिया था और आज तुम्हारे पुत्र ने उसे नया जीवन दिया है। गंगा हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहती है, महारानी जी शिवा शिव जी का भक्त है। शिव भक्त किसी पर एहसान नहीं करता। राजकुमारी का ध्यान रखना ही सच्चा पुण्य है। किंतु एक ओर खड़ा राजपुरोहित गंगा और शिवा को घूरता ही रहता है। उधर राजा और रानी राजकुमारी को लेकर जाने ही वाले थे कि नंदिनी धुंधली आंखों से सामने बैठे शिवा के चेहरे की ओर देखती है और धीमे स्वर में कहती है, शिवा दिन बीतने लगे थे परंतु गंगा के मन में एक चिंता गहराने लगी थी। वह प्रतिदिन शिवा को पूजा पाठ और भक्ति में लीन देखती, किंतु उसके हृदय में एक भाव छुपा हुआ था, एक अधूरी इच्छा जो किसी दिन मुखर होने ही वाली थी। एक दिन गंगा ने शिवा को पास बुलाया और स्नेह से बोली, बेटा शिवा, यदि मैं तुझसे कुछ मांगूं और वह मेरी अंतिम इच्छा हो तो क्या तू उसे पूरा करेगा? भोलेपन से शिवा बोला, हाँ मां, आप कहिए, जो भी कहेंगी मैं अवश्य करूंगा। गंगा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, समय आने पर बोलूंगी बेटा, जरूर बोलूंगी। उधर राजकुमारी नंदिनी अपने कक्ष में अक्सर उसी दिन की स्मृति में खोई रहती। वह दिन जब उसका जीवन लगभग समाप्त हो गया था और किसी ने उसे फिर से जीवन दान दिया था। वह अपनी सहेली पुष्पा से बार बार पूछती, तूने देखा था क्या उस शिवा को जिसने मुझे मृत्यु से खींचकर वापस लौटाया? पुष्पा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं राजकुमारी, हमें तो राजपुरोहित ने वहां जाने ही नहीं दिया। ना हमने शिवा को देखा, ना किसी ने पहचानने दिया। नंदिनी उदास होकर कहती, मैं तो बेहोश थी, बस थोड़ा सा चेहरा याद है, पर यह पुरोहित तो जैसे मेरी दूसरी जान के भी पीछे पड़ा है। इधर राजपुरोहित राजा उदयभान से कहता है, महाराज, राजकुमारी अब 21 वर्ष की हो चुकी है। उनकी कुंडली कहती है यदि शीघ्र विवाह न हुआ तो फिर कभी विवाह संभव नहीं होगा। राजा चिंतित हो उठते हैं, पर यह कैसे संभव होगा? पुरोहित कहता है, महाराज, डूंगरगढ़ के राजा ने अपने पुत्र विक्रम सिंह का प्रस्ताव भेजा है। राजा को सुनकर प्रसन्नता होती है, किंतु जब वह युवराज विक्रम सिंह को देखते हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। युवक का व्यवहार असामान्य और उसकी बुद्धि बालक जैसी थी। राजा घबराकर कहते हैं, यह तो पागल है, मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कैसे कर सकता हूं? पुरोहित समझाता है, महाराज, यह पागल नहीं है, बस अल्प बुद्धि है। समय और यज्ञ के प्रभाव से सब ठीक हो जाएगा। पुत्रियाओं पर आया धन होती हैं, किंतु यह विवाह आपके राज्य को सामर्थ्य और शक्ति देगा।
राजा के मन में लालच ने ममता पर पर्दा डाल दिया और उन्होंने विवाह का निश्चय कर लिया। वह महल लौटकर रानी पद्मा से कहते हैं, कल नंदिनी का विवाह है। यह विवाह नगर से बाहर मंदिर में होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। रानी पद्मा की आंखें भर आती हैं। महाराज, क्या मेरी बेटी का विवाह एक पागल से? क्या आपको लगता है नंदिनी इसके लिए हां कहेगी? वह तो बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है। राजा कठोर स्वर में कहते हैं, पद्मा, उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, बस उसे सजा कर मंदिर तक ले आओ। रानी की आंखों में आंसू थे। महाराज, मैंने आज तक आपकी बात नहीं टाली, आज भी नहीं टालूंगी, परंतु आप अपनी ही संतान को अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। नंदिनी को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी। वह तो केवल उस धुंधले चेहरे में खोई रहती थी। अगले दिन रानी पद्मा नंदिनी को दुल्हन की तरह सजाती हैं। नंदिनी आश्चर्य से पूछती है, मां, आज मुझे दुल्हन सा क्यों सजा रही हो? रानी अपने आंसू छुपाकर कहती हैं, बेटी, तेरी कुंडली में दोष है। आज हम मंदिर में विशेष पूजा के लिए जा रहे हैं। इधर सैनिकों को आदेश दिया गया कि दक्षिण दिशा से जो भी पहला युवक दिखे उसे पकड़ लाओ और दूल्हा बना दो। उसी समय शिवा फूल और जल लेकर भोलेनाथ की पूजा करने जा रहा होता है। सैनिक उसे पकड़कर बांध लेते हैं। शिवा पूछता है, कौन हो तुम? मुझे क्यों बांध रखा है? सैनिक कठोर स्वर में कहते हैं, जरा भी विरोध किया तो तेरी मां की जान ले लेंगे। यह सुनकर शिवा शांत हो जाता है। उधर मंदिर में नंदिनी हवन कुंड के सामने बैठी थी। राजपुरोहित ऊंचे स्वर में कहता है, दूल्हे को बुलाओ। नंदिनी चौंक जाती है। दूल्हा? यह क्या हो रहा है मां? रानी की आंखों में आंसू हैं। राजा कहता है, बेटी, मैं जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। नंदिनी भागकर मंदिर के पीछे जाती है। तभी उसकी नजर उस युवक पर पड़ती है जिसे दूल्हा बनाया गया था। चेहरा देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वह सोचती है, यही है, वही चेहरा, मेरा शिवा। उसका हृदय प्रसन्न हो उठता है। वह मन ही मन सोचती है, पिताजी ने मेरे मन की बात कैसे जान ली? वह चुपचाप वापस पूजा में बैठ जाती है। शिवा को भी सहरा बांधकर नंदिनी के पास बिठा दिया जाता है। विवाह के मंत्रों के बीच शिवा नंदिनी की मांग भरता है और गले में पवित्र धागा बांध देता है। नंदिनी प्रसन्नता से मुस्कुराती है। शादी पूर्ण होती है। नंदिनी और रानी पद्मा की आंखों में आंसू हैं, खुशी और ममता के आंसू। नंदिनी की डोली विदा कर दी जाती है। राजपुरोहित शिवा को पहचान लेता है। अरे, यह तो गंगा का बेटा है। शिवा शांत स्वर में कहता है, हां पुरोहित जी, पर आपने यह क्या कर दिया? बिना हमें बताए मेरा और राजकुमारी का विवाह? पुरोहित कठोर स्वर में कहता है, यहां कुछ नहीं हुआ। यदि तूने जुबान खोली तो तेरी मां को ऐसा हाल करूंगा कि तेरा नाम तक ना ले पाए। मां शब्द कानों में पड़ते ही शिवा का तन मन कांप उठा। भय और चिंता से वह कुछ न बोला, बस चुपचाप वहां से उठकर निकल पड़ा। उधर माता गंगा अपने आंगन के द्वार पर बैठी थीं। उनकी आंखें बार बार उस पगडंडी की ओर उठ रही थीं जिस पर उनका लाल लौट कर आता। जैसे ही शिवा घर पहुंचा, मां गंगा दौड़ पड़ी और उसे अपनी गोद में भर लिया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कंपित स्वर में बोली, बेटा, तू कहां चला गया था? तुझे पता है ना, तेरी जुदाई का एक क्षण भी मैं सह नहीं पाती। शिवा मौन रहा। बिना कुछ कहे वह आंगन में बने छोटे से शिवालय में चला गया। वहां दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उसने आंखें मूंद लीं, हाथ जोड़कर भोलेनाथ का स्मरण किया और उनके चरणों में अपना मन अर्पित कर दिया। पूजा पूर्ण कर वह लौटकर मां के पास आ बैठा। गंगा उसकी ओर गहरी नजरों से देखते हुए बोली, बेटा, तेरा 21वां जन्मदिन आ रहा है। आज मन बहुत विचलित है। लगता है कि अब समय आ गया है तुझसे एक बात कह दूं। शिवा ने उत्सुकता से कहा, मां, कहो ना, कौन सी बात? गंगा ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने संकल्प लिया था कि तेरे 21वें जन्मदिन से पहले मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करूंगी, तेरे दीर्घ जीवन की प्रार्थना करूंगी, और यदि ऐसा न कर पाई तो मेरे प्राण स्वयं निकल जाएंगे। मां के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिवा का हृदय टूट गया। उसने व्याकुल होकर कहा, मां, ऐसा कभी मत कहना। मैं आज ही यात्रा पर निकल पड़ूंगा। मेरी आयु कितनी है यह मुझे ज्ञात नहीं,
पर तेरी लंबी उम्र के लिए मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करूंगा। मां ने प्रेम से उसका सामान तैयार किया, उसके माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद के साथ उसे विदा किया। शिवा ने झुककर मां के चरण स्पर्श किए और हर हर महादेव का नाम लेकर पथ पर चल पड़ा। उधर नंदिनी के हृदय में भी शिवा से मिलने की व्याकुलता जाग उठी थी। वह अपने कक्ष में बैठी बार बार द्वार की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में यह आशा थी कि अब वह अपने पति शिवा से प्रत्यक्ष संवाद करेगी। अचानक कक्ष का द्वार खुला और दूल्हा भीतर आया। नंदिनी की सांसें थम गईं, परंतु वह चेहरा शिवा का न था। सामने पागल विक्रम सिंह खड़ा था। नंदिनी भय से सिहर उठी। तभी डूंगरगढ़ का राजा भीतर आया। नंदिनी रोते हुए बोली, आप लोग कौन हैं? राजा बोला, हम तुम्हारे ससुर हैं और यह तुम्हारा पति राजकुमार विक्रम सिंह। नंदिनी ने कांपते स्वर में कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। मेरा विवाह तो शिवा से हुआ है, इस पागल से नहीं। राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने नंदिनी को एक भीषण थप्पड़ मारा और नंदिनी को विक्रम सिंह के साथ कक्ष में बंद कर दिया। विक्रम सिंह पागलपन में हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा। नंदिनी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और वह अचेत हो गया। नंदिनी का हृदय फटने लगा। उसने ईश्वर से पुकारा, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? मेरा विवाह तो किसी और से हुआ था, यह छल क्यों? उसी समय उसे पास वाले कक्ष से राजा और सेनापति की बातें सुनाई दी। राजा पूछ रहा था, सेनापति, विवाह के दिन पुरोहित ने जो चाल चली, क्या किसी और को उसका पता है? सेनापति बोला, नहीं महाराज, केवल हम 4 ही जानते हैं, आप, मैं, पुरोहित और वे 2 सिपाही। उस युवक को राजकुमार की जगह इस प्रकार बैठाया कि उसे स्वयं भी आभास न हुआ। राजा हंसा और बोला, शाबाश, हमारे दुर्बल पुत्र के लिए हमें एक सुंदर बहू चाहिए थी। इस कन्या के सहारे हम कई राज्य जीत सकते हैं। नंदिनी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, तो यह सब पिता की ही योजना थी। उन्होंने अपने लाभ के लिए मेरी शादी का सौदा किया। फिर उसने सुना, सेनापति ने कहा, महाराज, उस युवक का क्या होगा जिसने वास्तविक विवाह किया है? राजा बोला, वह अब हमारे लिए संकट है। कल ही उसके घर आग लगवा दो। ध्यान रहे, किसी को खबर ना हो। नंदिनी का हृदय धड़क उठा। उसने प्रण किया, मुझे शिवा को बचाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। और वह वहां से चुपचाप निकल गई। अगली सुबह राजा ने सेवक को भेजा कि नंदिनी और विक्रम सिंह को बुलाए। सेवक जब कक्ष में पहुंचा तो देखा कि विक्रम सिंह अचेत पड़ा है और नंदिनी वहां नहीं। वह दौड़कर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमार मूर्छित पड़े हैं और राजकुमारी कहीं नहीं है। राजा क्रोध से गरजा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी कठिनाई से मैंने अपने पुत्र का विवाह इस कन्या से कराया था। यदि नंदिनी लौटकर न आई तो मैं उस पुरोहित को नहीं छोड़ूंगा। उधर शिवा की ज्योतिर्लिंग यात्रा आरंभ हो चुकी थी। रात भर वह पैदल चलता रहा। शरीर थक चुका था, परंतु हृदय में केवल महादेव का नाम गूंज रहा था। जैसे ही वह प्रथम ज्योतिर्लिंग पहुंचा, उसने आंखें मूंद लीं, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी मां की रक्षा करना। मैं तेरे प्रत्येक ज्योतिर्लिंग पर शीश झुकाऊंगा, पर मेरी मां की आयु मुझसे भी लंबी करना। यही मेरी प्रार्थना है। फिर वह अगले ज्योतिर्लिंग की ओर चल पड़ा। कदम थके थे, पर विश्वास और भक्ति से उसका हृदय उज्जवल हो उठा। उधर दूसरी ओर नंदिनी थकी हुई सी मौन मन लिए चंदन नगर की ओर बढ़ रही थी। मार्ग में उसे कुछ सन्यासिनियों की मंडली मिली जो चंदन नगर की ही ओर जा रही थी। जब नंदिनी को झांत हुआ कि वे सब उसी दिशा में जा रही हैं, तो वह भी बिना कुछ बोले उनके साथ हो ली। इधर राजमहल में जब विक्रम सिंह के पिता को नंदिनी के भाग जाने का समाचार मिला, तो उन्होंने तुरंत यह बात राजा उदयभान तक पहुंचा दी। यह सुनते ही राजा का क्रोध ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। वह क्रोधाग्नि से दग्ध होकर रानी पद्मा के पास आया और बोला, देखा तुमने, तुम्हारी पुत्री ने हमारे कुल को कैसे कलंकित कर दिया। ऐसा अपमान देखने से तो अच्छा होता जिस दिन यह उत्पन्न हुई थी उसी दिन इसका प्राणांत कर देता। अब इस संकट से हमें केवल राजपुरोहित ही उबार सकते हैं, अन्यथा विक्रम सिंह का कुल युद्ध की घोषणा कर देगा। रानी पद्मा निःशब्द खड़ी रही। न तो वह बेटी के लिए रो सकी, न ही अपने हृदय का दुख व्यक्त कर सकी।
जैसे हर आंसू अब शिलाखंड बन गया हो। उधर नंदिनी सन्यासिनियों के साथ चुपचाप चंदन नगर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने गंगा के घर का पता पूछा और सीधे उनके द्वार पर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर जब गंगा ने द्वार खोला तो सामने राजकुमारी नंदिनी को देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गंगा बोली, राजकुमारी जी, आप इस दीन दुखिनी के घर, आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? परंतु नंदिनी उनके चरणों में झुक गई और बोली, नहीं मां जी, अब सेवा मैं आपकी करूंगी। गंगा व्याकुल होकर बोली, राजकुमारी जी, आप राजमहल छोड़कर यहां कैसे आ गईं? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, मां जी, कोई पत्नी अपने पति का घर छोड़कर मायके में रह सकती है क्या? कल महादेव की कृपा से आपके पुत्र शिवा और मेरा पवित्र विवाह हो चुका है। फिर उसने धीरे धीरे मंदिर की घटना, विवाह की सच्चाई और महादेव की अद्भुत लीला सब कह सुनाया। सुनकर गंगा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वे बोली, बेटी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। नंदिनी चौंकी। क्या हुआ मां जी? कौन सा रहस्य आप छिपा रही हैं? गंगा कांपते स्वर में बोली, बेटी, जिस दिन शिवा का जन्म हुआ था उसी दिन एक सिद्ध महात्मा मेरे द्वार से गुजरे थे। उन्होंने कहा था, गंगा, तेरा पुत्र भक्ति और सेवा से पहचाना जाएगा, पर उसकी आयु बहुत अल्प है। यदि उसके 21वें जन्मदिन से पहले वह किसी के साथ पवित्र बंधन में बंध गया तो उसी क्षण से उसका मृत्युकाल प्रारंभ हो जाएगा। इस वचन के कारण मैंने संकल्प लिया कि शिवा का कभी विवाह नहीं करूंगी। परंतु सन्यासी ने यह भी कहा था, बेटी, उपाय है। यदि शिवा अपने 21वें जन्म दिवस से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर ले और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो उसके जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और उसे दीर्घायु का वरदान मिलेगा। इतना सुनकर गंगा रो पड़ी और बोली, परंतु देखो, उसके जन्म दिवस से पहले ही यह घटना घट गई। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, शिवा अवश्य सफल होगा। मैं यहीं रहकर प्रभु शिव की आराधना करूंगी, दीप जलाऊंगी ताकि उसकी हर यात्रा मंगलमय हो। गंगा ने गले लगाया और आशीर्वाद दिया, भोलेनाथ तुझे सुखी रखें बेटी, तेरी श्रद्धा ही शिवा की रक्षा करेगी। उधर डूंगरगढ़ का राजा और कुटिल पुरोहित मिलकर नई चालें रच रहे थे। जब पुरोहित को झांत हुआ कि शिवा घर पर नहीं है तो वह अपने कुछ अनुचरों को लेकर गंगा के घर आ पहुंचा। उसने कहा, सुनो, मैं आगे जाकर गंगा का ध्यान भटकाऊंगा, तब तक तुम पीछे से घर में आग लगा देना। वह द्वार खटखटाने ही वाला था कि नंदिनी ने कहा, मां जी, आप विश्राम कीजिए, मैं देखती हूं कौन आया है। नंदिनी ने जैसे ही द्वार खोला, सामने राजपुरोहित को खड़ा देखा। क्षण भर को उसे लगा कि पिता ने भेजा है। पुरोहित स्तब्ध रह गया और बोला, राजकुमारी जी, आप यहां? नंदिनी बिना कुछ कहे द्वार जोर से बंद कर देती है। पुरोहित मन ही मन घबराता है और अपने लोगों को आग लगाने से रोक देता है। अगली सुबह राजपुरोहित महल पहुंचकर राजा से कहता है, महाराज, राजकुमारी कहीं और नहीं, गंगा के घर में है। यह सुनते ही राजा उदयभान क्रोध से भरकर गंगा के घर पहुंच जाता है। उधर शिवा कठिन मार्गों से होकर एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता जा रहा था। तन थका हुआ था पर मन पूर्णतः महादेव में लीन था। हर श्वास में भोलेनाथ का नाम गूंज रहा था। इधर गंगा के द्वार पर राजा ने जोर से दस्तक दी। नंदिनी ने धीरे से द्वार खोला तो सामने अपने पिता को देखकर स्तब्ध रह गई। राजा ने बिना कुछ कहे उसके केश पकड़ ली और बलपूर्वक खींचते हुए बाहर ले चला। गंगा यह दृश्य देखकर अश्रुधारा में डूब गईं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगीं, हे भोलेनाथ, मैं अपनी बहू को आपकी शरण में सौंपती हूं, अब आप ही उसकी रक्षा करना। राजमहल पहुंचकर राजा ने नंदिनी को उसके कक्ष में कैद कर दिया और राजपुरोहित से कहा, डूंगरगढ़ के राजा को संदेश भेज दो कि उनकी बहू चंदन नगर में सकुशल है, वह आए और उसे विदा करके ले जाएं। रानी पद्मा नंदिनी के कक्ष में आई और बोली, बेटी, तैयार हो जा, तेरे पिता ने तेरे ससुर और दामाद को बुलाया है तुझे विदा करने हेतु। यह सुनते ही नंदिनी की सुप्त साहस शक्ति पुनः जाग उठी। उसकी आंखों में तेज आ गया। वह क्रोध से बोली, क्या वे मुझे लेने आ रहे हैं या मुझे खरीदने? फिर उसने मां का हाथ थामा और उन्हें लेकर पिता के पास जा पहुंची।
वहां जाकर नंदिनी कांपते स्वर में कहती है, पिताजी, एक पागल से मेरा विवाह करके आपने सोचा कि आप सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे? नहीं, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। इतने में राज पुरोहित भी वहां आ जाता है। नंदिनी उसकी ओर देखकर कहती है, पिताजी, विवाह के समय जो दूल्हा मेरे साथ मंडप में बैठा था वह विक्रम सिंह नहीं था। पुरोहित जी ने धोखे से मुझे दूसरा दूल्हा दिखाया और फिर छल से मेरी विदाई उस पागल के साथ कर दी। यह सुनकर राजा चौंक उठता है। वह तो इस घोर पाप से अनजान था। रानी पद्मा भी कांपते स्वर में कहती है, महाराज, क्या आपने अपनी ही बेटी का सौदा कर लिया था? मैं त्याग करती हूं ऐसे राज्य का जो बेटी की इज्जत न रख सके। वह गद्दी किस काम की जहां बेटी की आबरू दांव पर लग जाए। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? नंदिनी पद्मा की ओर देखकर कहती है, मां, शादी के मंडप में जो कुछ हुआ उसमें छल तो था, मगर विवाह उसी से हुआ जिससे मेरा मन जुड़ा हुआ है। पद्मा आश्चर्य से पूछती है, कौन है वह बेटी? नंदिनी मुस्कुराकर कहती है, मां, गंगा काकी का बेटा शिवा, वही जिसने मुझे नया जीवन दिया और जो सच्चा भक्त है भोलेनाथ का। यह सुनकर रानी पद्मा की आंखें भर आती हैं। वह भोलेनाथ को मन ही मन धन्यवाद देती है। राजा फिर पुरोहित से पूछता है, पुरोहित जी, नंदिनी जो कह रही है क्या यह सत्य है? क्या आपने दूल्हा बदला था? राजपुरोहित कांपकर सिर झुका देता है और स्वीकार करता है, हां महाराज। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वह कहता है, यह कोई बाल खेल नहीं था। आपने एक राजकुमार की जगह एक साधारण युवक को बैठा दिया। इसका दंड बहुत बड़ा हो सकता है। फिर वह अपनी बेटी की ओर मुड़कर कहता है, बेटी, शक्ति और स्वार्थ ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अब एक पिता किसी भी हाल में अपनी बेटी की खुशियों की हत्या नहीं होने देगा। राजपुरोहित हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, यदि डूंगरगढ़ के राजा को नंदिनी नहीं मिली तो युद्ध की घोषणा हो सकती है। राजा उदयभान अब दृढ़ स्वर में कहता है, युद्ध हो जाए तो हो जाए पुरोहित जी। अब न मुझे युद्ध की चिंता है और न रियासत की। मेरी नंदिनी पर मैं सैकड़ों महल न्योछावर कर सकता हूं। अब मुझे केवल अपनी बेटी की खुशी चाहिए। उधर शिवा कठोर पथरीले मार्ग पर लगातार ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता रहा। शरीर थककर गिर पड़ा, सांसें टूट रही थीं। तभी वही संतों की मंडली जिन्होंने जन्म के समय शिवा को आशीर्वाद दिया था वहां से गुजरी। संतों ने उसे उठाकर आश्रम ले गए। जब शिवा को होश आया तो देखा चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। संत ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा हाथ जोड़कर बोला, मेरा नाम शिवा है, मैं चंदन नगर से आया हूं। संत मुस्कुराकर बोले, तो तुम गंगा मां के पुत्र हो। क्या तुम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकले हो? शिवा ने कहा, हां बाबा, मां की लंबी आयु के लिए यह यात्रा कर रहा हूं। अब मन करता है लौट जाऊं। संत गंभीर स्वर में बोले, शिवा, शायद गंगा मां ने तुझसे पूरा सत्य नहीं कहा। तेरे 21वें जन्मदिन से पहले 12 शिव ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे करना आवश्यक है, वरना तेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा और फिर गंगा मां का भी धरती पर कोई सहारा नहीं बचेगा। शिवा का हृदय कांप उठा। उसने कहा, नहीं बाबा, मुझे हर हाल में दर्शन पूरे करने होंगे। अब केवल मां ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी नंदिनी भी है। मुझे उनके लिए जीना है। संत प्रसन्न होकर बोले, तू सच्चा शिव भक्त है। उठ, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। अब शिवा के जन्मदिन में केवल एक दिन शेष था। एक अंतिम ज्योतिर्लिंग दूर था। थकावट और चिंता से शिवा एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी एक साधु पास आया और बोला, बेटा, मन छोटा मत कर। भोलेनाथ तुझसे प्रेम करते हैं। उठ, मंजिल पास है। शिवा उठकर फिर चल पड़ा। घड़ी धीरे धीरे बीत रही थी। अब उसके जन्मदिन में केवल 1 घंटा शेष था। शिवा लहूलुहान पांवों से दौड़ता हुआ मंदिर की ओर बढ़ा। सांसें टूट रही थीं, लेकिन हृदय में पुकार थी, हे भोलेनाथ, बस एक बार समय पर पहुंचा दो। परंतु नियति ने साथ न दिया। आधी रात के ठीक पहले ही शिवा मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे शिव शंकर, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मां की मन्नत अधूरी रह गई। तभी उसके आंसुओं के बीच एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। सामने नंदिनी खड़ी थी।
शिवा कांपती आवाज में बोला, नंदिनी, तुम यहां? नंदिनी ने प्रेम से कहा, हां स्वामी, एक पत्नी का कर्तव्य निभाने आई हूं। जब गंगा मां ने बताया कि आप आखिरी ज्योतिर्लिंग की ओर निकले हैं, तो मैंने प्रण लिया कि मैं आपकी पूजा पूर्ण करूंगी। मैंने पंडित जी से पूछा, क्या मैं अपने पति के नाम से पूजा कर सकती हूं? पंडित जी ने कहा, विवाह के बाद पत्नी पति के हर कर्म की सहभागी होती है। और स्वामी, मैंने आपके नाम से पूजा आरंभ की और यह अंतिम पूजा सफल हो गई। शिवा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नंदिनी को गले लगाकर मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया। हे भोलेनाथ, आपने फिर से भक्त की लाज रखी। उधर राजा उदयभान पश्चाताप करता है। वह डूंगरगढ़ के राजा को रियासत का एक भाग देकर बुराई का त्याग कर देता है। रानी पद्मा भावुक होकर कहती है, आज मैंने अपने पति में एक राजा ही नहीं, एक सच्चा पिता भी देखा है। शिवांदिनी के साथ गंगा मां के पास आया और उसने मां के चरणों में बैठकर पूरी यात्रा का वृतांत सुनाया। उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी और कंठ से केवल महादेव का नाम निकल रहा था। गंगा मां के नेत्र भर आए। उन्होंने अपने बेटे का माथा चूमा और बोली, बेटा, तू सचमुच भोलेनाथ का वरदान है। तेरी यह तपस्या केवल तेरे लिए नहीं, हम सबके लिए पुण्य का कारण बनी। इसी बीच महल के सैनिक आ पहुंचे। वे जुड़े हुए हाथों से बोले, महाराज उदयभान ने आप सबको राजमहल में बुलाया है। गंगा, शिवा और नंदिनी थोड़े भयभीत हुए, परंतु महादेव का स्मरण करते हुए राजमहल पहुंचे। वहां राजा उदयभान ने नंदिनी को गले से लगाया और शिवा को भी आत्मीयता से अपनाया। पूरा दरबार सजा था। राजा गंभीर स्वर में खड़े हुए और बोले, पुरोहित जी, बताइए, आपकी करनी के लिए आपको क्या दंड दिया जाए? राजपुरोहित हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैंने जो कुछ किया वह तो इस राजघराने की भलाई के लिए था। राजा क्रोध से बोले, कैसी भलाई? आपने झूठ का जाल बुना, विश्वास तोड़ा, धर्म की मर्यादा को लांघा। आपके सारे कर्म केवल स्वार्थ और भ्रम से भरे थे, इसीलिए आज से आप राजपुरोहित नहीं रहे। राजपुरोहित गिड़गिड़ाता रहा, किंतु राजा ने एक न सुनी। वह रोता हुआ दरबार से बाहर चला गया। तब राजा उदयभान ने सबके सामने घोषणा की, आज से शिवा ही चंदन नगर का नया राजा होगा। सबकी आंखों में चमक भर आई। गंगा मां की आंखों से आंसू बह निकले और नंदिनी के चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। पर शिवा विनम्र ही रहा। उसने गंगा मां के चरण छुए और बोला, मां, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। मैं केवल उनका दास हूं। यह गद्दी भी उन्हीं के चरणों में अर्पित करता हूं। वह गंगा मां को राजमहल ले आया और नंदिनी के साथ धर्मपूर्वक जीवन जीने लगा। वह अब एक भक्त राजा था, जिसने अपना राज्य, अपना परिवार और अपना जीवन महादेव को समर्पित कर दिया। दर्शक बंधु, इस दिव्य कथा के माध्यम से हमें वे 3 अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें महाराज दशरथ ने भी रामायण के माध्यम से समस्त कलयुग के मनुष्यों के लिए छोड़ा था। ये शिक्षाएं केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के लिए अमृत समान हैं। पहली शिक्षा यह है कि संतान को केवल पुत्र न माने, संतान को उत्तराधिकारी बनाइए, चाहे वह पुत्री ही क्यों न हो। राजा उदयभान ने अपनी पुत्री को न अपनाकर यही भूल की थी, किंतु वही बेटी नंदिनी आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। यही संदेश रामायण में भी है, जब महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को सम्मानपूर्वक अंगदेश को दिया। दूसरी शिक्षा यह है कि जो पिता अपनी संतान का विवाह केवल अपने स्वार्थ और लाभ के लिए करता है, वह पिता नहीं, व्यापारी कहलाता है। उदयभान ने नंदिनी का विवाह पागल राजकुमार से करने का निर्णय लिया, केवल सत्ता और लोभ के कारण। किंतु अंततः उन्हें समझना पड़ा कि सच्चा धर्म संतान की इच्छा और भलाई में है। तीसरी शिक्षा यह है कि सच्चा राजा, सच्चा पिता वही है जिसमें सत्य स्वीकारने का साहस हो और जो अपने ही दोषों पर भी न्याय कर सके। उदयभान ने जब पुरोहित के छल का सत्य जाना तो उसे दंडित किया और अपने ही पुत्र समान शिवा को गले लगाकर गद्दी सौंप दी। यही धर्म है, यही मर्यादा है। रामायण में भी जब महाराज दशरथ को कैकेयी के वचन का बंधन मिला तो उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उनके लिए धर्म, वचन और सत्य ही सर्वोपरि था। प्रिय दर्शकों, यही तीनों बातें हमें बताती हैं कि सच्चा पिता केवल वही नहीं है जो संतान को जन्म दे, बल्कि वह है जो उसकी रक्षा करे, उसे समझे, उसका सम्मान करे और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को भी बदल ले। यही धर्म है, यही आदर्श है।
परंतु कथा यहां समाप्त नहीं होती। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपने राजा के निधन पर आंसू बहाने लगे। महाराज दशरथ केवल एक राजा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुष और धर्मनिष्ठ पिता भी थे। उनका जाना एक युग का अंत था, पर उस शोक के बीच एक दृश्य ऐसा भी था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। रानी कैकई के मुख पर आंसुओं के स्थान पर मुस्कान थी। यह मुस्कान साधारण नहीं थी, यह उस स्वार्थ और मोह की प्रतीक थी जिसने एक पत्नी को अपने ही पति के वियोग में भी कठोर बना दिया। कैकई ने कभी दशरथ की प्राण रक्षा की थी, वही कैकई अब ईर्ष्या और मोह में डूब गई। उसे केवल एक ही बात की चिंता थी कि उसका पुत्र भरत राजा बने। इस स्वार्थ ने उसे अंधा कर दिया और उसने राम के वनवास का कठोर वचन मांग लिया। यही वचन दशरथ के प्राणों के लिए वज्र बना। राम के वनवास की आज्ञा देकर दशरथ भीतर ही भीतर टूट गए। उनके हृदय की पीड़ा ने उन्हें मृत्यु की ओर धकेल दिया, और जब वे प्राण छोड़ रहे थे तब कैकई के मुख पर वह मुस्कान थी जिसने अयोध्या के हर हृदय को चीर दिया। दर्शक बंधु, यह सब हमें यही सिखाता है कि स्वार्थ से बड़ा धर्म है, मोह से बड़ा सत्य है और लोभ से बड़ा प्रेम है। जिसने इनको जीवन में उतार लिया वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाता है। जब श्री राम वन को प्रस्थान कर गए, महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। राजमहल की दीवारें राम राम की पुकार से गूंज उठीं। उनके अंतिम क्षणों में भी मुख से केवल एक ही नाम निकला, राम राम, और उसी पुकार के साथ प्राण पखेरु उड़ गए। उधर कैकई को लगा कि उसकी योजना पूर्ण हो गई है, परंतु भक्तजनों, यह योजना थी या अभिशाप? उस क्षण वह मुस्कुराई अवश्य, किंतु वह मुस्कान हर्ष की नहीं थी। वह मुस्कान थी अपराध बोध को छुपाने की व्यर्थ कोशिश। वह क्षणिक हंसी किसी विजय की नहीं, बल्कि भविष्य के शोक का संकेत थी। कैकई भूल गई थी कि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं, वे तो धर्म के प्रतीक हैं। उनके चरणों में सारा लोक कल्याण बसा है। राम का वन जाना केवल दशरथ की मृत्यु नहीं थी, बल्कि धर्म के रक्षक सम्राट का पतन था। और वही कैकई की मुस्कान अयोध्या की आत्मा में वर्षों तक कलंक बनकर गूंजती रही। कुछ ने कहा वह मुस्कान मोह का परिणाम थी, कुछ ने कहा क्षणिक पश्चाताप की छाया थी, और कुछ ने उसे शापित मुस्कान कहा। और सचमुच वही मुस्कान आगे चलकर कैकई के हृदय में शूल बन गई। जब भरत लौटे और माता के कर्मों का सत्य जाना तो उन्होंने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, जिस गद्दी ने प्रभु राम को वंचित किया है उस पर बैठना मेरे लिए अधर्म होगा। और तब भरत ने श्री राम के चरण खड़ाऊ को राज सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं कुटिया का वास चुना। भक्तजनों, यही वह पल था जब कैकई को अपनी उस मुस्कान की असली कीमत समझ आई। अब न दशरथ रहे, न राम और न भरत। महल में अकेली कैकई रह गई। रातों में उसे दशरथ की अंतिम पुकारें सुनाई देती, राम राम। कैकई, तुमने मेरे राम को मुझसे क्यों छीना? और तब जाकर वह मुस्कान स्थायी पीड़ा में बदल गई। जो कैकई कभी विजयिनी कहलाती थी, वही अब पराजय का प्रतीक बन गई। यह केवल एक प्रसंग नहीं है, यह धर्म का उद्घोष है कि एक क्षण की ईर्ष्या, एक स्वार्थमयी योजना, एक भूल भरा निर्णय केवल एक राजा का अंत नहीं करता, बल्कि एक पूरे युग का संतुलन बिगाड़ देता है। कैकई की वह मुस्कान जो युक्ति की सफलता के लिए आई थी, वही उसके जीवन का अभिशाप बन गई। यही धर्म का संदेश है, जो भी धर्म से विमुख होता है उसका अंत भीतर ही भीतर प्रारंभ हो जाता है। और कैकई की मुस्कान उसी अंत की शुरुआत थी। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो निश्चय ही आपके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा और सत्य की खोज की ज्योति प्रज्वलित हुई होगी। यह केवल कथा नहीं है, यह एक पिता की पीड़ा है, एक रानी के अपराध बोध की गूंज है, और उस धर्म की विजय का प्रमाण है जिसे श्री राम ने वनवास में भी जीवित रखा। दर्शक बंधु, कैकई की मुस्कान हमें यह सिखाती है कि जीवन में महत्वाकांक्षा और मोह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में धर्म और सत्य ही विजयी होते हैं। सत्ता, राजगद्दी, अहंकार सब कुछ क्षण भंगुर है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही अमर हो जाता है। राम ने वनवास को भी प्रसाद की तरह स्वीकार किया। भरत ने राजगद्दी को ठुकराकर भाई के चरणों को अपना राजमुकुट बनाया, और आज भी
पूरी दुनिया उन्हें स्मरण करती है। वहीं कैकई का नाम इतिहास में केवल पछतावे और नकारात्मकता के साथ लिया जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार और लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलिए, क्योंकि वही मार्ग हमें सच्ची शांति और सफलता देता है। और अगर आपको यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो यह आपका कर्तव्य है कि इस धर्म प्रयास को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तभी हमारे जीवन में सौभाग्य, शांति और धर्म की ज्योति प्रकट होती है।